नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट नेशन न्यूज में और मैं हूं समीक्षा पांडे। आज के इस वीडियो में आपको भगवान शिव और शिवरात्रि से जुड़ी खास जानकारियों के बारे में बताएंगे। 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि है। इस दिन रात्रि के 4 प्रहर में भगवान शिव की पूजा होती है। इस बार शिवरात्रि पर्व पर पूजा का मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू हो रहा है। अब पूजा के लिए जरूरी विधि और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इससे जुड़ी 3 महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में जान लेते हैं। कल शिवरात्रि पर्व पर महाकाल मंदिर उज्जैन के पुजारी शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। साथ ही बताते चलें कि इस वीडियो की सहायता से आप किसी भी शिव मंदिर में वैदिक पूजा कर सकते हैं। पहला, सूर्योदय से पहले उठें, पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर नहाएं। दूसरा, शिव पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। तीसरा, व्रत उपवास में अन्न नहीं खाएं। पुराणों के अनुसार पूरे दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। इतना कठिन व्रत अगर आप नहीं रख सकते हैं तो फल, दूध और पानी ले सकते हैं। चौथा है, झूठ न बोलें, दिन में न सोएं और विवादों से बचें क्योंकि इनसे व्रत टूट जाता है। पांचवा, सुबह शाम नहाने के बाद शिव मंदिर में दर्शन करने जाएं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे जान लेना हर शिव भक्त के लिए जरूरी होता है, और वो है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं या फिर शिवरात्रि मनाने का विशेष कारण। तो दोस्तों, बहुत से लोग शिवरात्रि पर्व को माता पार्वती और शिव जी की पूजा मानते हैं, लेकिन वास्तव में इस दिन शिव जी प्रकट हुए थे, ना कि उनका विवाह हुआ था। इस दिन शिव पार्वती के विवाह का जिक्र शिव पुराणों सहित किसी भी ग्रंथ में आप नहीं पाएंगे। शिव पुराण में लिखा है कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी तिथि पर पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ था। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। इसी दिन को शिवरात्रि कहा गया। साथ ही अगर शिव पार्वती के विवाह की बात करें तो शिव पुराण के 35वें अध्याय में लिखा है कि शिव विवाह अगहन महीने के कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन हुआ था। ये तिथि इस साल के यानी 2026 में 26 नवंबर को आएगी। हालांकि शिव विवाह मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है। वहीं काशी और उज्जैन के विद्वानों के अनुसार शिवलिंग के निचले हिस्से में पार्वती का भी स्थान होता है। अब बात करते हैं शिवरात्रि से जुड़ी 3 कहानियों के बारे में। तो एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद हुआ था। वजह थी दोनों में श्रेष्ठ कौन। तब शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव ने कहा, आप दोनों में से जो भी इस शिवलिंग का छोर यानी अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। इस तरह पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ। दूसरी कहानी, महादेव बताते हैं कि अखुद देशाय का सुंदर सेन नाम का राजा शिकार पर गया था। उसे शिकार नहीं मिला और रात हो गई तो वो थका भूखा एक कुटिया में ठहरा। वहां शिवलिंग था और उसके पास पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा हुआ था। राजा ने पानी का बर्तन उठाया तो जल की बूंदें शिवलिंग पर पड़ी। राजा शिवलिंग के पास पड़ा अपना तीर उठाने के लिए झुका तो छाती शिवलिंग पर छू गई। राजा रात भर जागता भी रहा। इस तरह अनजाने में ही लेकिन शिवरात्रि की पूजा हो गई। राजा का जीवन बीता और मृत्यु के समय यमदूत लेने आए, लेकिन शिवगढ़ ने उन्हें रोक लिया। और तीसरी कहानी शिव पुराण से सूत जी बताते हैं कि गुरुद्रुह नाम का शिकारी था जो रोज शिकार करता था। अनजाने में शिवरात्रि के दिन शिकार करने के लिए गया, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। शाम को बेलपत्र के पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। रात के पहले प्रहर में एक हिरन पानी पीने आया। उसे मारने के लिए शिकारी ने धनुष ताना तो उसके पीने के पानी की कुछ बूंदें और बेलपत्र पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर गिर गई। इस तरह अनजाने में ही उसने पहले प्रहर की पूजा कर ली। दूसरे और तीसरे प्रहर में फिर हिरन आया और यही सब हो गया। इस तरह अनजाने में दोनों प्रहर की पूजा हो गई।
ऐसा ही चौथे प्रहर में हुआ, तब शिव जी प्रकट हुए और शिकारी को वरदान दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से शिवरात्रि मनाया जाता है, क्या वजह होती है शिवरात्रि मनाने की, और क्या थी ये 3 कहानियां जिस वजह से शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसके बाद शिवरात्रि मनाया जाने लगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए अपडेट नेशन न्यूज में। मिलते हैं ऐसी तमाम जानकारियों के साथ। नमस्कार।